अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 7 अगस्त 2024 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे पास तकरीबन 77,114। 76 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। हाइस एंड लोज को देखें तो 77,800 का मार्केट ने हाई लगाया और 77,086 का मार्केट ने लो लगाया। 128.803 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज की मार्केट की मूवमेंट को देखें तो आज तकरीबन थ्रू आउट द डे थोड़ा सा जो है वो शुरू में पॉजिटिव मार्केट रही और फिर आखिरी टाइम जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन मार्केट के अंदर देखा गया था। थोड़ा सा डल सेशन ही है मार्केट के अंदर आज के दिन। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर कोहिनूर स्पिनिंग पावर, PIBTL, PRL, सिल्क बैंक, WTL, सिनर्जी, एस्कोल, फ्लाइंग और एयर लिंक जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो कैंडल भी तकरीबन उन्हीं दो लाइनों के दरमियान फंसी हुई है। 78,400 और तकरीबन जो है 77,060 के दरमियान में ही जो है अभी मार्केट थोड़ी सी जो है वो स्ट्रक हुई हुई है। तो यहाँ से कहीं बाहर निकलेगी ऊपर की तरफ तो ऊपर वाला ट्रेंड शुरू हो जाएगा और यहाँ से नीचे की क्लोजिंग देगी तो नीचे वाला ट्रेंड जो है वो शुरू होगा। तो यहाँ से जब तक मार्केट निकलती नहीं है तब तक थोड़ा सा जो हमें वेट ही करना पड़ेगा और थोड़ी एहतियात के साथ ही बाइंग वगैरह करनी पड़ेगी। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं वन बाय वन उनकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ज़ीशान साहब है इस्लामाबाद से, पूछ रहे हैं कि बैंक अल्फला आपने लिया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 68.59। जी सर, फ़िलहाल तो ये आपके रेट से काफ़ी नीचे और ये मुसलसल ही नीचे आ रहा है। तो अब तकरीबन इस लाइन की इसने जो है वो EMA की जो है इसने सपोर्ट ली है ये। तो अब लेट्स सी जब तक ये जो है 59 से ऊपर है तब तक तो फिर रखना बनता है। 59 से अगर ये नीचे आता है तो फिर जो है वो आपको थोड़ा बहुत इसमें से निकलना पड़ जाएगा ये। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो स्टेबल ही है, लेकिन यहाँ पर जो है ये टाइम लगाएगा ये, यानी कि यहाँ पर थोड़ा इसको टाइम लगाना है ये। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके रेट पर आएगा ये, तो तब तक फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा ये। जी नेक्स्ट जो है शुएब साहब है जद्दा से, आप कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट एनी टू स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आप ले सकते हैं जो अच्छे अच्छे स्टॉक है जो अभी तक चले नहीं है। जैसे IT सेक्टर में जाएं तो एवेंसियन है, अभी तक परफॉर्म नहीं किया उसने परफॉर्म कर रहा है। फिर स्टील सेक्टर में आ जाएं तो उसमें मुगल स्टील, अमरेली स्टील, ये काफ़ी अच्छे अभी तक इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे स्टॉक हैं। फिर इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर में आ जाएँ तो गुल अहमद हो गया, निशात चुनियन आ गया, ये सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखे जा सकते हैं। इनमें से कोई से भी दो स्टॉक आप पिक कर लेंगे। जी साइम आफ्ताब साहब है खानेवाल से, आप कह रहे हैं कि TRG के बारे में गाइड करें। गाइड सर क्या करें, अगर आपने लेना है तो फ़िलहाल तो बिल्कुल इससे दूर रहे TRG से। ये TRG जो है जब तक कम अज़ कम जो है 60-62 रुपये से ऊपर नहीं आता तब तक बिल्कुल TRG लेने वाला नहीं है। फ़िलहाल ये मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये, और अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो फिर उसका तो मैं क्या कह सकता हूँ कि होल्ड ही करें, फिर नीचे ही होगा वो डेफिनेटली। और मैपल लीफ सीमेंट का भी आपने पूछा, अगर लेना चाह रहे हैं तो सर इससे भी दूर ही रहें फ़िलहाल। ये जब तक आ नहीं जाता कम अज़ कम 37 रुपये से ऊपर तब तक इससे भी दूर रहना ही बनता है, क्योंकि ये मुसलसली डाउन ट्रेंड में जो है ये चल रहा है ये। तो इसलिए फ़िलहाल इसके अंदर भी कोई बाइंग नहीं है, और अगर ऑलरेडी कहीं नीचे के लेवल का लिया हुआ है तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर ऊपर का लिया हुआ है तो वो फिर सब्र ही करें फिर आप। नेक्स्ट जो है सोहेल साहब है मुल्तान से, आपने पूछा PSO आप बाय करना चाहते हैं, कैन वी बाय PSO। नहीं सर, बिल्कुल PSO जो देखा करें कि इन लाइनों से जो नीचे आ जाए वो मेरी डिक्शनरी में जो है वो फ़िलहाल उसकी बाइंग बनती नहीं है। हाँ, अगर आने वाले दिनों में ये क्रॉस कर जाए तकरीबन जो लेवल है आलमोस्ट 167-68 के करीब 168 से ऊपर आ जाए तो फिर कुछ सोचा जा सकता है इसके अंदर बाइंग करने का। अदरवाइज़ जो है फ़िलहाल इससे दूर ही रह जाए तो ज़्यादा बेहतर है ये। नेक्स्ट जो है वो हसन साहब हैं, आपने पूछा एवेंसियन के बारे में। आप एवेंसियन जो है वो
लेना चाह रहे हैं। एवेंसियन को सर लिया जा सकता है, एवेंसियन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप जो है 61 रुपीज़ से लेकर तकरीबन 71 रुपीज़ के दरमियान थोड़ा थोड़ा करके एकोमलेट कर सकते हैं। रिसेंटली ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 63 का। उन्हीं लेवल को रीटेस्ट करने के लिए ये नीचे आया, अदरवाइज जो है ये जो ही रीटेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी फिर ये स्टॉक निकल जाएगा। और ये तकरीबन अपनी सारी EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जी इफ्तिखार साहब है फ्रांस से, आपने GHNI के बारे में पूछा, आपने 380 रुपये का लिया हुआ है। सर आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है, आपने फ़िलहाल इसको बिल्कुल भी बेचना नहीं है, होल्ड करके रखें। सिर्फ जो है आपने तकरीबन स्टॉप लॉस रखें 390 रुपये का। जब तक इसे नीचे नहीं आता तब तक बिल्कुल भी इसके अंदर से निकलना बनता नहीं है। ये फ़िलहाल जो है अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करते हैं तो फ़िलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट जो है तकरीबन 458 रुपये का इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है ये। और जो ही तकरीबन 458 का लेवल ये ब्रेक करेगा और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये निकल जाएगा स्टॉक, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो कम से कम 600 रुपया जो है वो सेकंड टारगेट बनेगा, और थर्ड टारगेट जो है वो 1000 रुपये से ऊपर का बनेगा। अगर पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान सुजुकी मोटर को हमने देखा बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया, फिर उसके बाद साजगार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ये पीछे जो स्टॉक रह गए, कंदारा हो गया, होंडा कार हो गया, तो मुझे काफ़ी यानी कि परसेप्शन है इनसे रिलेटेड कि ये स्टॉक भी जो है ये अब आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों सालों में आपको हज़ार रुपये से ऊपर ही नज़र आएंगे, तो इसलिए इन स्टॉक्स के अंदर बैठा जाए। ये फ़िलहाल काफ़ी बुलिश हैं ये स्टॉक है। जी जमील साहब है जो है वो मुल्तान से, आपने पूछा ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस जो है वो आप लेना चाह रहे हैं। सर ऑक्टोपस जो है फ़िलहाल आज भी इसने जो है अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन 104 का, तो बिल्कुल ऑक्टोपस में आप रिस्क ले सकते हैं। ये चल रहा है स्टॉक ये जैसे IT सेक्टर में, बाकी तो कोई ख़ास चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। एयरलिंक जो है वो चल रहा है, और उसके बाद जो है ये ऑक्टोपस जो है ये परफॉर्म कर रही है, तो आप ऑक्टोपस को बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तकरीबन 100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप ऑक्टोपस को लें, और ये तकरीबन अप ट्रेंड में चल रहा है। ये आप इसकी मूवमेंट को देखें तो पहले ये ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, मुसलसल ये आप ट्रेंड में चल रहा है ये। और अगर इसकी मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रा करूँ तो ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के साथ चल रहा है ये। तो एक दफ़ा जो है ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर सपोर्ट किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट किया, तो अब जाकर कहीं ट्रेंड लाइन को सपोर्ट अगर आगे आएगा जब नीचे, तो काफ़ी यानी कि ऊपर के लेवल पर, जैसे अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया था 66 पर, फिर 90 रुपये पर, तो अगला जो टारगेट होगा वो कम से कम 130-140 रुपये पर जाकर फिर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को जो है वो टच करेगा। तो अगर आपने ऑक्टोपस लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसको लिया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। और ये स्टॉक जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये स्टॉक अभी से नहीं, अप्रैल से मुसलसल जो है ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी तक इसने अपना लो नहीं काटा, और इसका मतलब ये है कि ये अभी भी जो है ये स्टॉक अप ट्रेंड में जो है ये चल रहा है, तो इसको फ़िलहाल बेचना जो है बनता नहीं है ये। तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।